नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। एक वीडियो हम लोगों ने देखा होगा, अगर आपने ध्यान होगा, जीआई टैग पे मैंने बनाया था, जिसमें पूरे देश के जीआई टैग जो नवीनतम हैं, जो पुराने हैं, सबको हमने डिस्कस किया था और जीआई टैग की जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन थी उसमें अपडेट की गई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। हम यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग हैं, किन उत्पादों को मिले हैं, किन श्रेणियों में मिले हैं और किस जिले से संबंधित हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में, तो उसको ही हम यहाँ पर देखेंगे। पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपका जीआई टैग अगर आपने नहीं कवर किया एग्जाम की दृष्टि से तो वो कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआई टैग आखिरकार होता क्या है। तो जीआई टैग, जिसको हम इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है इसका, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और हिंदी में इसको हम भौगोलिक संकेतक के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी एक बौद्धिक संपदा है, जो किसी भी मूल काम के लिए कोई भी व्यक्ति, राज्य या कोई भी जो एक न्यायिक व्यक्ति जिसे कहा जाता है, वो उसको ले सकता है। और इनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, ये इनका विशेषता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, इसका विनियमन यानी रेगुलेशन, ये किसके द्वारा किया जाता है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं। आपको जो मुख्य रूप से याद रखना है वो ट्रिप्स याद रखना है और उसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि अगर कभी पूछा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर इसका कौन रेगुलेशन करता है जीआई टैग का, तो ये ट्रिप्स के द्वारा किया जाता है। ये एक समझौता है बेसिकली, जो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। वहीं पर अगर नेशनल लेवल की यानी अपने इंडिया में बात करें, तो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, ये कब का है, 1999। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि ये अधिनियम का नाम पूछा जा सकता है या किस ईयर का है, तो 1999 आपको याद होना चाहिए, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये सितंबर 2003 से लागू हुआ। सबसे पहला जो जीआई टैग था, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सितंबर 2003 से लागू हुआ, तो सबसे पहला जो जीआई टैग था 2004 में दार्जिलिंग की चाय यानी दार्जिलिंग टी को दिया गया। ये पहला भारतीय उत्पाद था जिसको जीआई टैग दिया गया है। और जो जीआई टैग्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इनका एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया गया तो ये सैकड़ों सालों के लिए हो गया। इनका जो पंजीकरण होता है वो केवल 10 सालों के लिए मान्य होता है, बाद में इसका रिन्यूअल कराया जाता है। अब जो बिल्कुल करंट सिनेरियो है, अगर उसकी हम बात करें, 28 नवंबर 2019 तक यानी आज की डेट तक भारत में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कितने हैं, 361 है। हालांकि आवेदन बहुत ज़्यादा होते हैं, 400 से ज़्यादा कुछ आवेदन है, लेकिन उनके सापेक्ष जो जीआई टैग दिया गया है वो 361 है आज की डेट तक। इसके अलावा 28 नवंबर 2019 तक ही अगर उत्तर प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड जीआई टैग्स की बात करें तो वो 27 हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। और जो सबसे रीसेंट जीआई टैग नेशनल लेवल पर, यानी हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, वो तमिलनाडु के 2 उत्पाद हैं। कौन से, डिंडीगुल का ताला, जैसे अलीगढ़ में ताला मशहूर है, वैसे ही डिंडीगल का ताला, और कांगड़ी में जो साड़ी है, इनको अभी रिसेंटली यानी इसी महीने जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल शहर को ताला नगरी के नाम से भी यानी लॉक सिटी के नाम से भी तमिलनाडु में जाना जाता है। और कांगड़ी साड़ी का निर्माण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कराईकुड़ी तालुक में किया जाता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बाकी जीआई टैग उत्पाद के बारे में जानने के लिए आप जीआई टैग वाला हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो 1.5-2 महीने पहले अपलोड किया था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, जिसके लिए ये विशेषकर वीडियो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो जीआई टैग उत्तर प्रदेश में था वो 2007-8 में इलाहाबादी सुर्ख अमरूद, क्योंकि वहाँ का जो लाल अमरूद होता है इलाहाबाद का,
वो बहुत फेमस होता है। श्रेणी तो आप कृषि है, इसका कोई महत्व नहीं है, और ये सबसे पहला उत्पाद था जो 2007-8 में जो है जिसको जीआई टैग दिया गया। लखनऊ में चिकनकारी, जिसको चिकन क्राफ्ट कहते हैं, ये फेमस है, उसके बाद इसको प्राप्त हुआ है। आपको मुख्यतः जो है इसमें कहाँ का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, किस जिले से संबंधित है, ये याद रखना है। ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, श्रेणी का भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। मलिहाबादी दशहरी आम, मलिहाबाद कहाँ पर है? लखनऊ में है, जो कि एक आम की बेल्ट है, बहुत प्रसिद्ध जो है, जहाँ से इंटरनेशनल लेवल तक जो है निर्यात किया जाता है। तो यहाँ का दशहरी आम जो है ये इसको जीआई टैग मिला है। बनारस की जरी और साड़ी दोनों ही प्रोडक्ट जो है जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा भदोही में हस्त निर्मित कालीन, वहाँ हाथ से जो है कालीन के निर्माण की जो है इंडस्ट्री है, घर घर में जो है वहाँ पर कालीन का निर्माण होता है, तो ये भी जो है रजिस्टर्ड उत्पाद है जीआई में। आगरा में जो दरी निर्माण होता है, इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। फर्रुखाबाद में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है, जो हस्तशिल्प कैटेगरी में आती है, उसको जो है इसके अंतर्गत जो है मिल चुका है। लखनऊ में जरदोजी का काम भी जो है बहुत ही फेमस है, और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बनारस में जरी और साड़ी, इसमें ये दोबारा जो है इसको हस्तशिल्प कैटेगरी में मिला है, क्योंकि इसमें जो है साड़ी पर जो लोगो जो है प्रिंट किए जाते हैं, जो ठप्पा मार के डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर काला नमक चावल, ये कृषि में है, और ये इसको एक सिंगल जो है जगह का नहीं है, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और उसके आसपास के कई जिलों के लिए ये जो है तो इसको एक सिंगल जो है जिले के लिए नहीं रजिस्टर्ड किया गया है। काला नमक चावल जो है ये भी उसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं फिरोजाबाद में जो कांच का सामान होता है, जिसको फिरोजाबाद का शीशा लिखा गया है यहाँ पर। फिर कन्नौज में इत्र की जो है पूरी परफ्यूम की इंडस्ट्री है, जो देसी तरीके से जो है इत्र परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, कन्नौज का इत्र। कानपुर में जीन साजी जो हस्तशिल्प है, उसका जो है जीआई टैग जो है रजिस्टर्ड है। मुरादाबाद में धातु का शिल्प, क्योंकि मुरादाबाद में जो है आपने सुना होगा, इसको पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर पीतल के बर्तन इत्यादि जो है बहुत बनाए जाते हैं, तो धातु शिल्प जो है वहाँ का जो है ये जीआई टैग में रजिस्टर्ड है। सहारनपुर में लकड़ी का जो शिल्पकारी की जाती है, काष्ठ शिल्प, उसका जो है महत्व है और उस रजिस्टर्ड है। फिर अब आपसे पूछ लिया जाए कि कैंची जो है किस जिले का उत्पाद है जो जीआई टैग के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे अगर आते हैं तो। मेरठ में कैंची, खुर्जा का जो है पोट्री का सामान जो है, बनारस की गुजाबरी मीनाकारी शिल्प, ये जो है हस्तशिल्प का जो है एक प्रकार है, तो ये बनारस की गुजाबरी मीनाकारी शिल्प, ये भी जीआई टैग के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। बनारस में कास्ट लैक्यूवेयर और खिलौने, ये जो है बनारस के लिए जो है रजिस्टर्ड है। मिर्जापुर में जो है हाथ से निर्मित दरी, ये वहाँ के लिए जो है जीआई टैग में रजिस्टर्ड है। फिर निजामाबादी काली मिट्टी के बर्तन, ये जो है हस्तशिल्प कैटेगरी के अंतर्गत हैं। बासमती चावल, ये उत्तर प्रदेश में जो है कृषि के अंतर्गत रजिस्टर्ड, इसके लिए कोई विशेष जो है जिला इसमें नहीं लिखा जाता है। बनारसी जो है धातु शिल्प यानी बनारस का। फिर बनारस में कांच के मोती का भी काम होता है, जो हस्तशिल्प की कैटेगरी में आता है, हैंडक्राफ्ट की, तो वो भी जो है रजिस्टर्ड है। गाजियाबाद में वॉल सैंडलिंग यानी दीवार पे जो है विभिन्न जो वो टांगे जाते हैं, तो वॉल सैंडलिंग जो है ये गाजियाबाद का। बनारस में सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क, आप इस तरह से देख सकते हैं कि बनारस में जो है मैक्सिमम जो जीआई टैग यूपी में रजिस्टर्ड है, उसमें से अधिकांश जो है बनारस से बिलोंग करते हैं। चुनार का बलुआ पत्थर, ये सबसे आखिरी है जो 1819 में रजिस्टर्ड किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे रीसेंट प्रोडक्ट कौन सा है या सबसे आखिरी प्रोडक्ट कौन सा है, वो चुनार का बलुआ पत्थर है। और अगर आपसे पहला प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, तो मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि पहला प्रोडक्ट था जो है इलाहाबाद का जो है सुर्ख अमरूद। तो इस तरह से जो है ये सभी इनके आप 27 हैं, कोई विशेष जो है बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, आप इसको जो है एक बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।